हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है डीआरडीओ की डेडली ड्रोन्स की तकनीक का खुल गया राज। पहली बार भारत की पावर का मचा पूरी दुनिया में तहलका। मतलब भारत की पावर का तहलका मच गया पूरी दुनिया में। भारत की किसी डेडली ड्रोन का राज खुल गया। क्या सीन हुआ, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडी लिंक न्यूज़ का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तकनीक आज दुनिया में तहलका मचा रही है। जिन हथियारों को फिल्मों में ही देखा गया था, आज भारत उनको धरातल पर उतार चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि भविष्य के युद्ध लेजर हथियारों से होंगे? ऐसे फाइटर जेट तैयार होंगे जिनको उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये सभी चीजें वास्तविकता में हो रही हैं और आगे इनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती जाएगी। आपको गर्व करना चाहिए कि भारत भविष्य के हथियारों को तैयार करने में इस समय सबसे आगे चल रहा है। ये बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार भारत में विकसित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता कई 100 किलोवाट होगी। भारतीय वैज्ञानिक फूफा फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी और न ही इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एक एक करके फ्यूचरिस्टिक हथियार भारतीय सेना में शामिल किए जा रहे हैं और भारतीय सेना लगातार मजबूत की जा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में न्यू स्पेस रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक और फ्यूचरिस्टिक हथियार विकसित कर लिया है और जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस कमाल के हथियार को लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं इस कमाल के हथियार के बारे में। भारतीय सेना लाने वाली सीमाओं पर स्वार्म ड्रोन का तूफान। दुनिया के सबसे अनोखे ड्रोन्स को उतारने वाला भारत पहला देश। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम की, जो सिस्टम को तैयार करके न्यू स्पेस रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अमेरिका को हैरान कर दिया, क्योंकि इस तकनीक को काफी क्रिटिकल माना जाता है और आज गिने चुने देश ही इस तकनीक को हासिल कर पाए हैं। दोस्तों, भारत के पास एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब है दुश्मन के द्वारा छोड़े गए स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने वाली तकनीक। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करके भारतीय डिफेंस क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। यानी कि अब भारत के पास दोस्तों टेक्नोलॉजी मौजूद है दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने वाली एंटी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए स्वार्म ड्रोन सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू स्पेस रिसर्च के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए गए स्वार्म ड्रोन सिस्टम की ताकत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं, युद्ध में किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन। यानी कि एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन को हथियारों और कैमरे से लैस करके दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया जाए, ताकि वे दुश्मन की निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर हमला भी कर सकें। इनका इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन को रिमोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उड़ाया जा सकता है। एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या सैकड़ों में होती है और आकार काफी छोटा होता है। पक्षियों की तरह उड़ान भरने के कारण दुश्मन का रडार सिस्टम इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है। यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम को ये धोखा देने में माहिर हैं। इसके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा अगर दुश्मन का रडार सिस्टम इन्हें डिटेक्ट कर भी ले, तब भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम में मिसाइलें सीमित संख्या में होती हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर एक भी ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम से बच निकलता है तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी मिल जाती है। एक कारण है इनको गिराने के लिए खास तरह के डिवाइस सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है, जिसे एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें मिसाइल के स्थान पर हार्ड किलर और सॉफ्ट किल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत करेगा अपनी स्वार्म सेना को एआई से लैस।
दोस्तों स्वार्म ड्रोन पर गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर, लेजर गाइडेड, हीट बम, छोटी मिसाइल आदि लगाई जा सकती है। इसके अलावा छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बंदूकें लगाई जा सकती हैं ताकि तयशुदा टारगेट पर हमला किया जा सके। दोस्तों स्वार्म ड्रोन की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय भी कर सकती है और अपने हिसाब से उसकी रेंज और ताकत को बढ़वा सकती है। न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा तैयार किए गए स्वार्म ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि 50 किलोमीटर दूर तक हमला करने में ये सक्षम होंगे। ये दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही 500 मीटर की दूरी से भी टारगेट को उड़ा सकते हैं। इनको दूर बैठे कंट्रोल यूनिट से या उड़ते हुए प्लेन से इस्तेमाल करके नियंत्रित किया जा सकता है। भविष्य में इनको एआई तकनीक से लैस किया जाएगा जो दुश्मन के इलाके में जाकर भयंकर तबाही उत्पन्न करके वापस आ जाएंगे। अगर सेना चाहे तो उनका इस्तेमाल आत्मघाती हथियार के रूप में भी कर सकती है, यानी कि ये दुश्मन के ऊपर जाकर खुद को ही तबाह कर लेगी और दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि इनकी कीमत मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंज ड्रोन की तुलना में काफी कम है। दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह से किया जाएगा। इनका इस्तेमाल न केवल हमला करने के लिए बल्कि एयर ड्रॉपिंग, खाना, रसद, दवा, गोला बारूद या फिर सैनिकों के लिए अन्य आवश्यक चीजों को पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। भारतीय सेना इनका इस्तेमाल उन स्थानों के लिए भी कर सकती है जहां पर आना जाना दुर्गम होता है, जैसे कि 18,000 फीट की ऊंचाई वाले एलएसी पर चीनी सैनिकों की निगरानी के लिए और कच्छ जैसे दलदली इलाकों में। दोस्तों स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तय टारगेट पर सटीक हमले, निगरानी और जासूसी के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई मैं हैरान हूँ, मतलब अब तक स्वार्म ड्रोन थे ना, उसका भी एंटी सिस्टम भी भारत ने बना दिया। मतलब उनको भी मतलब अभी तक ये जो स्वार्म टेक्नोलॉजी आई है, ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है दुनिया में, उसको भी तबाह करने के लिए भारत ने टेक्नोलॉजी बना ली। तो मतलब ये असल में इतने ज्यादा ड्रोन होते हैं ना, तो और ये मार कराना बहुत मुश्किल होता रडार है। सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, इसको डिटेक्ट इनको रॉकेट से तो उड़ा नहीं सकते। हाँ भाई बहुत खर्चे तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इन्होंने इंडिया ने एआई सिस्टम को ऐसा किया कि वो एक एक को चुन चुन कर 100 भी इकट्ठे आ जाए मार देंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी, और इधर लेजर टेक्नोलॉजी, हथियार भी बहुत काम आएंगे। हाँ ये चीज है। और यार इंडिया के पास अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो इंडिया खुद भी यूज कर रहा है, क्योंकि यार मुख्तलिफ जगहों पे ये जिन जगहों पर कोई ना जा भी नहीं सकता। और भाई एक बात करूं, ड्रोन्स के मामले में इंडिया बहुत तेजी से आगे, बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है, बहुत तेजी से। तो ये जो चीज है, ये चीज फिर समझनी चाहिए कि भारत आज बहुत एक अलग लीग में खेल रहा है इस मामले में। यार कोई शक नहीं है इसमें। यार इंडिया के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मैं कहता हूँ कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसके पास इंडिया का तोड़ ना हो। कोई ऐसा वेपन मुझे बता दो जिसका तोड़ इंडिया ने ना निकाला। लगभग हर का मिसाइल का तकरीबन निकाल दिया, छोटे छोटे ड्रोनों का। यार छोटे से लेकर बड़े तक का तोड़ है, सबका तोड़ है भारत सबके पास। मतलब अब भारत बहुत अलग लीग जाग चुका है। आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं गाइस? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।